राब्ता। लेखिका रचना महादेवन। एपिसोड 8 भंवर। पेड़ों के बीच रास्ता ढूंढ रहा था। रात के 1 बज रहे थे और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहां है। उस बिरजू के बताए रास्ते पर शिशिर को बड़ी हवेली का मोड़ तो मिल गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी रेंटेड बाइक ने जवाब दे दिया और शिशिर की लाख कोशिशों के बावजूद वो फिर स्टार्ट नहीं हुई। तब से शिशिर हवेली की खोज में उस अंधेरे में घूम रहा था। वैसे चांदनी में उसकी नजर काफी दूर तक जा तो रही थी, लेकिन ये जगह थी ही इतनी बड़ी कि उसे लग रहा था कि वो किसी जंगल में है। इस फोन को भी अभी ऑफ होना था। हाँ, शिशिर, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिरा को ही तुझे ढूंढने निकलना पड़े। यूं ही बुदबुदाते हुए शिशिर बिना ठिकाने आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसे एक टहनी के टूटने की आवाज आई। आवाज दबी सी थी, जैसे कोई बड़े एहतियात से कदम रख रहा था। हेलो, कोई है? लेकिन झिंगुरों की आवाज के अलावा उसे कोई जवाब नहीं मिला। शिशिर को एहसास होने लगा था कि वो एक ऐसी जगह में था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था, जो एक ऐसे आदमी की जागीर थी जो खतरनाक हो सकता था। वो भी एक ऐसे वक्त पर जब सिर्फ चोर घूम रहे होते हैं और कोई जानता नहीं था कि वो यहां आया हुआ था। अपनी बढ़ती चिंता को दबाते हुए वो मंदिरा का ख्याल अपने जहन में लाया। वो किस हाल में होगी? क्या उसके पास पहुंचने में शिशिर ने देर तो नहीं कर दी? अचानक उसे फिर किसी धीमी हरकत की आवाज आई। वो तुरंत मुड़ा तो कुछ फीट दूर पत्ते हिल रहे थे। क्या कोई जानवर हो सकता था? शिशिर ये सोच ही रहा था जब उसके कानों में सूखे पत्तों की तेज सरसराहट पड़ी। कोई उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। शिशिर ने घूमते हुए अपना बचाव करने के लिए हाथ उठा लिए, पर इसके पहले कि वो कुछ देख पाता या कर पाता, उसके माथे पर एक तेज वार हुआ और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह कुछ नया लेकर आई थी। गुड मॉर्निंग। खाने की मेज पर बैठे तीनों लोगों की नजरें मंदिरा पर। Sample complete. Ready to continue?